हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। लास्ट 30 दिन इनको कोई नहीं छीन सकता। आपको इन्हीं में आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से करना है कि सर ड्रीम यूनिवर्सिटी तो पक्की हो जाए। तो आपका भाई लेके आ गया आप सभी के लिए इन 30 दिन को इफेक्टिवली यूज करने के लिए एक खतरनाक वाली प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और एक स्टडी प्लान, जिसके द्वारा आप लोग मैक्सिमाइज कर पाओगे। और मैं रियलिटी वाली बात करूंगा। मैं यहां पे वो नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ लो, वैसी बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। मैं नॉर्मल बात करूंगा जो आप लोग यहां पे चीजों को कर सकते हो। आपको अपना टारगेट सेट करना है, टारगेट मीट करना है कि भैया वीकली मुझे इतना करना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है, और वो चीज करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ते हुए चलना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लग जाए। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कैसा लगा इस स्ट्रेटेजी को जानने के बाद में। साथ ही साथ लास्ट में आप सभी को बताने वाला हूं वन स्टॉप सॉल्यूशन तैयारी का, जिसके बाद में आप लोग तैयारी जबरदस्त तरीके से कर जाओगे। सबसे पहले सामने आप सभी का आता है कि सर लास्ट 30-40 दिन है, क्या इसमें पॉसिबल है अभी भी 700 प्लस स्कोर का? अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो, तैयारी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। क्योंकि डोमेन्स की अगर मैं बात करता हूं तो एटलीस्ट आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो क्लास 12 के अंदर, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है। तो इजीली अगर आप लोग इस टाइम को मैक्सिमाइज कर लेते हो, इस टाइम को यूटिलाइज कर लेते हो, तो आप 700 प्लस स्कोर करने वाले हो, यह कंफर्म है। इसके लिए सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को अपने दिमाग को एक शांत करके एक डायरेक्शन में काम कराने की जरूरत है। और एक बार जब एक डायरेक्शन में आप लोग काम करते हो तो सारी चीजें पॉसिबल है। तो 700 प्लस स्कोर जो आपका है वो पॉसिबल है इजीली। अगर मैं यहां पे स्कोर से पहले बात करूं तो अगर मैं कंपटीशन वाइज जाता हूं तो आप सभी को पता है 2022 के अंदर पहली बार इस एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया। और 2022 के अंदर बच्चों को कम नॉलेज थी, तो 12.5 लाख के आसपास बच्चों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया और फी फाइनल सबमिट की, वो लगभग 10 लाख बच्चा था। इसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो 2023 के अंदर 16.85 लाख स्टूडेंट ऐसा था जिसने रजिस्ट्रेशन किया, और इसके बाद में लगभग 15 लाख ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फाइनल सबमिट किया, यानी कि अपनी फी पेमेंट कर दी थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो लगभग 2024 की मैं बात करता हूं तो 19 से 20 लाख आप लोगों का एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जब ये 17 लाख यहां पे पहुंच गया तो बेटा आराम से 3 लाख बहुत इजीली पहुंचने वाला है। साथ ही साथ 17 लाख प्लस आप लोगों का अप्रोक्स बच्चा जाने वाला है जो फाइनल सबमिट करने वाला है। यानी कि आप लोग जो कंपीट इस बार करने वाले हो, कंपटीशन आप सभी का है, कंपीट जितने लोगों से करने वाले हो वो लगभग 17 लाख लोग हैं। और इस 17 लाख लोगों में से आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, ड्रीम को पाना है और ड्रीम को आगे बढ़ना है। और इसके लिए आप लोगों को कुछ टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि भैया मुझे करना क्या है, कितना स्कोर मुझे करना है, जिसके द्वारा मैं मैक्सिमाइज अपने आप को कर पाऊं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप लोगों को टारगेट से सेट कर लेना है कि भैया मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है। वो क्या है कि अगर मेरे पास लैंग्वेज है तो मुझे 180 प्लस स्कोर करना है लैंग्वेज के अंदर। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए जाते हो तो लैंग्वेज के पूरे मार्क्स जुड़ते हैं। डीयू के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो भी पूरे मार्क्स जुड़ेंगे, लेकिन अगर साइंस के कोर्सेज के लिए जाओगे तो 30% स्कोर आप सभी का काउंट होता है। यानी कि सर मुझे कोशिश यही करनी है कि लैंग्वेज के अंदर 180 प्लस स्कोर कर लो 200 में से, जिससे मेरा सिक्योर हो जाए एडमिशन। फिर डोमेन्स की मैं बात करूं तो हर एक डोमेन में आप सभी को कोशिश करनी है 160 प्लस का स्कोर करना है 200 में से। और जीटी की अगर मैं बात करता हूं तो 250 में से 210 नंबर आप लोगों को एटलीस्ट लेके जाना है, मतलब इससे प्लस में आप सभी को जाना है। मिनिमम ये टारगेट आप लोग सेट कर लीजिए, इसके बाद में आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाओगे। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि सर इसको किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करें, क्योंकि यहां से आगे का जो टाइम है उसको आपके भाई ने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। इन 3 फेजेस के अंदर आप लोग चीजों को कर पाओगे। जैसे पहले फेज की मैं बात करता हूं तो मैंने यहां पे रखा है कि 6 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल आप लोगों का पहला फेज है। ये पहला ही फेज आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यहां से आगे फिर ये मान के चलिए फिर तो आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह वही लगाओगे, उसके बाद में चीजें होंगी। तो इन जो ये दिन है आपके पास, लगभग मैं बोलूं तो लगभग सीधा 20 से 21 दिन आप सभी के पास है। तो इसके अंदर आप सभी को क्या करना है, देखो 12th का आप लोग पढ़ के आए हो डोमेन्स, तो अपने डोमेन्स को कंप्लीट कर लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बना लेना है, यानी कि एक पेज के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे नोट्स को लिख लेना। जिससे क्या होगा कि जब आप लोग रिवीजन करोगे, एक वीक में मान लीजिए 4 चैप्टर पढ़े, उसका रिवीजन करोगे संडे को बैठ के, तो वो रिवीजन आराम से कर पाओ। साथ ही साथ आप लोगों को स्टार्ट कर देना है जीटी प्लस लैंग्वेज। मैं तो ये कहूंगा कि इनिशियली जो 15 दिन है, इनिशियली 15 में मैं क्या बोलूंगा, 15 तारीख तक आप लोग अपने डोमेन्स को निपटा लो, और फिर उसके साथ आपको क्या करना है, जीटी और इंग्लिश को स्टार्ट कर देना है। जिससे क्या होगा कि आप लोग मैक्सिमम चीजों को यहां पे कर पाओगे। आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 25 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का सॉल्व करते हुए चलना है। जिससे क्या है कि आपको पता लग जाएगा कि क्या आप लोगों ने यहां पे जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। साथ ही साथ आप सभी को यहां पे इसके जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी कवर करते हुए चलना है। यानी कि मोटा मोटा ये मान के चलिए कि 30-35 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का आप लोगों को लेके चलना है। जिससे क्या हो कि आप लोग एक तरीके
तरीके से अपनी नींव है उसको मजबूतली रख लो और इजीली आप लोग क्या कर पाओ कि दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट को बैठा पाओ कि हाँ सर मैंने यहां पे थ्योरी भी कवर कर ली है, मैंने यहां पे पीवाईक्यूज को भी कवर करा है, मैंने यहां पे सॉल्व भी किया है क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, लेकिन यहां से एक बार आप अपना कंप्लीट प्रोसेस है उसको कर लो। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो इसके बाद में फिर फेज 2 की बात है। फेज 2 की मैं बात करता हूं तो 26 अप्रैल से लेकर 5 मई तक का मैंने फेज 2 रखा है और ये फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए अगर आप लोग तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली, आपने हर चीज को कवर कर लिया है। अब बारी किसकी? बोला सर अब जो बारी है ना बेटा वो है आपके रिवीजन की। आपको रिवीजन जबरदस्त तरीके से करना है। सेकेंड चीज आप लोगों को फिर देना है मॉक टेस्ट। यहां पे ये मान के चलिए हर एक सब्जेक्ट का आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। आपको ये मानो कि यार आपके पास 5 और लगभग 10-11 दिन है, 10-11 दिन के अंदर आप लोगों को 3 से 4 मॉक हर सब्जेक्ट का देना है। यानी कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो 15 मॉक एटलीस्ट आप लोगों को दे लेने हैं। अब 10 दिन है यार, एक दिन में 2 मॉक तो आप दे ही सकते हो। अब फिर उसका क्या करना है? आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने से आपको थोड़ा ये आइडिया लग जाएगा कि यार मेरा वीक टॉपिक कौन सा है जो मैं अभी पढ़ के आया था थ्योरी। अगर वीक टॉपिक है कोई तो उसको मुझे क्या करना है बेटा, यहां पे मैक्सिमाइज करना है। और मैक्सिमाइज कैसे होगा? मुझे उसका रिवीजन करना है, मुझे उसको दोबारा से पढ़ना है, फिर मैं दोबारा टेस्ट दूंगा। अब यहां से मॉक टेस्ट देने से आपके 2 फायदे हैं। एक तो स्पीड हो जाएगी, एक्यूरेसी हो जाएगी, साथ ही साथ आप लोगों का वीक एरिया है ना उसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि यार मेरा वीक एरिया क्या है, किस तरीके से मुझे उस पर काम करना है और उसको मेरा स्ट्रॉन्ग जोन बनाना है। तो यह आपको यहां से पता लग जाएगा। दूसरा फेज कंप्लीट हो गया कि सर मैंने टेस्ट भी दे दिया, मैंने रिवीजन भी कर लिया। थर्ड जो है ना वो प्योरली अगर मैं बात करूं रिवीजन है शॉर्ट नोट्स के थ्रू, साथ ही साथ 6 से 7 मॉक्स आप लोगों को दे लेना है और वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों केसेस में। यानी कि अगर ओएमआर शीट पे दे रहे हो तो ओएमआर के थ्रू भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके पीछे का रीजन ये कि सर एंड मोमेंट पे अगर आपको पता लगा कि यार मेरा टेस्ट तो ऑफलाइन होने वाला है, लेकिन ये पता लग जाएगा आने वाले 5, 7, 10 दिन के अंदर कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो आप लोगों के ऑफलाइन होने वाले हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं, किस तरीके से आगे प्रोसेस होगी, वो सारी चीजें पता लग जाएगी। लेकिन आपको 6 से 7 पर सब्जेक्ट के मॉक लगाने हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात मैंने यहां पे की है कि भैया 3 चाहे ऑफलाइन लगा लो, बाकी और हैं वो ऑनलाइन लगा लो, लेकिन आपको करना है ये सारी चीजें और रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू। तो ये जो आपका टाइम है 14 तारीख तक आप लोग कर लोगे। अब इसके बाद में आपका पेपर किस दिन होता है वो आप लोगों के लिए बोनस है। वहां से आप लोग मॉक्स ही मॉक्स दोगे क्योंकि मॉक्स से ही आपको पता लगेगा मेरा वीक एरिया कौन सा है, मेरी स्पीड कितनी चल रही है, मेरी एक्यूरेसी कितनी है, कितनी नेगेटिव कर रहा हूं, कितना पॉजिटिव में हूं। उन सारी चीजों के बारे में आप सभी को वहीं से आइडिया लगता है। तो इसलिए आप लोगों को इन चीजों को अच्छे से कवर कर लेना है, इस टाइम फ्रेम को अच्छे से यूज कर लेना है। ये मैं वो चीज बता रहा हूं जो आप लोग प्रैक्टिकली कर सकते हो। अब ये नहीं है कि मैं बोलूं कि सर मैं तो एक दिन में 10 घंटा पढ़ना है, ऐसे नहीं। तुझे जितना पढ़ना है उतना पढ़, लेकिन ये जो टारगेट है ना इसको अचीव करना है बस। चाहे एक दिन में पूरा अचीव कर, चाहे 2 दिन में अचीव कर, चाहे कैसे भी अचीव कर, लेकिन इसको अचीव करना है अगर तुझे 700 प्लस का स्कोर करना है। अब सबसे बड़ा जो चीज है वो है इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन। कि सर वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है? कुछ ऐसा बता दीजिए जो ये सारी चीजें मिल जाए, मुझे सारी चीजें तैयारी के लिए मिल जाए, जिसके द्वारा मैं चीजों को कर लूं। आपको पता है उसके थ्रू मैं चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर जाऊंगा। तो उसके लिए आप सभी की आपके डिमांड के ऊपर वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो यहां पे दे दिया गया है। आप लोगों ने प्रतिज्ञा जो बैच था उसको बहुत प्यार दिखाया और इंडिया का नंबर 1 जो क्रैश कोर्स है उसको प्यार दिखाया आपने। तो आप लोगों की डिमांड के ऊपर, क्योंकि सीट्स पहले फुल हो गई थी, तो लॉन्च कर दिया गया है प्रतिज्ञा 2.0। इस प्रतिज्ञा 2.0 के अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हो और ये जो अगले 3 दिन है इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए नई दी गई हैं। जैसे प्रतिज्ञा 2.0 अगर आप लोग ले रहे हो तो आपको याद रखना है कि एक कूपन कोड याद रखना है, वो है Y485 जो आपका भाई का कोड है। इसके अगर आप अपने भाई के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, भाई के साथ चीजों को करना चाहते हो, तो Y485 आप लोगों को कूपन कोड लगाना है, Y485। इसको लगाने के बाद में वहां पे आपको एनरोल करना है। सेकंड चीज, इसके साथ आपको पीवाईपी किट मिल ही रही है। पीवाईपी किट है हाइब्रिड मोड में, वो तो मिल रही है। साथ ही आने वाले जो ये 3 दिन आप लोगों के लिए लगभग 80 से 80 80 घंटे आप सभी के लिए बचे हुए हैं, इनके अंदर अगर आप लोग इसके अंदर एनरोल करते हो बेटा, तो आप सभी को इंग्लिश प्लस जीटी की जो बुक्स हैं उनकी हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में घर पे दी जाएगी। इसके साथ प्रिंटेड फॉर्म में आप सभी को क्या है, घर पे दी जाएगी। तो आप लोगों के लिए इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं होने वाली है, क्योंकि यहां पे मौज ही मौज है। Y485 कूपन कोड लगा के आपको प्रतिज्ञा 2.0 बैच के अंदर क्या करना है, एनरोल करना है। अब कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को अड्डा 24/7 सर्च करना है। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद में आपको पहले लिंक पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है बेटा। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही मेरे वीरा आप सभी जाओगे, यूजी एंड पीजी पे जाना है। यूजी एंड पीजी के बाद में यूजी पे क्लिक करना है और यूजी पे जाने के बाद में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोग, उसमें आप लोगों को चले जाना है।
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां पे जाता हूं, मैं साइंस का हूं तो साइंस पे चला जाऊंगा, कॉमर्स का हूं तो कॉमर्स का, आर्ट्स का हूं तो आर्ट्स का, प्रोसेस सेम है, मैं आर्ट्स पे चला गया। आर्ट्स पे जाने के बाद में देखो अभी आपको यहां पे देखो नजर आ गया, क्या नजर आ गया है, प्रतिज्ञा 2.0 बैच नजर आ गया है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्या करोगे, व्यू ऑल पे जाओगे, आपको दिख जाएगा, ये रहा, यहां पे दिख जाएगा व्यू ऑल पे। तो ये रहा देखो प्रतिज्ञा 2.0 बैच है, इस पे आपको क्लिक करना है। नीचे आप लोग देखोगे, देखो चल रहा है फ्री जीटी प्लस इंग्लिश बुक्स, 78 घंटे बचे हुए, यानी कि इंग्लिश और जीटी की अगर बुक्स आपको चाहिए इसके साथ तो आप लोगों को इसी प्राइस के अंदर मिलने वाली है, और वो भी 78 घंटे का ये ऑफर है स्पेशल, जिसके अंदर आप लोगों को इंग्लिश और जीटी की जो बुक्स है वो आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। किसके साथ, पीवाईपी किट है उसके साथ। तो पीवाईपी जो किट है वो तो आपको मिल ही रही है, लेकिन ये स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए दिया जा रहा है इंग्लिश प्लस और जीटी की बुक्स का। यहां पे बाय नाउ पे जाना है, बाय नाउ पे जाओगे, कूपन कोड लगाना है Y485, ये Y485 कूपन कोड जैसे ही लगाओगे बेटा तो देखो इसकी प्राइस कितनी आ गई है, लगभग 3400 रुपए में आप सभी को ये सारी चीजें मिल रही हैं। और कौन सा कूपन कोड लगाना है बेटा, Y485। इस Y485 के थ्रू आप लोग एनरोल करिए और आज ही जाके ज्वाइन कर लीजिए प्रतिज्ञा 2.0 बैच, क्योंकि इससे बेहतरीन टाइम आप सभी के लिए नहीं होने वाला है अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करने के लिए, क्योंकि ये टाइम जो है ना इसको मैक्सिमाइज आप लोग कर पाओगे। स्टडी प्लान चेक करना है सर, कहां पे स्टडी प्लान, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए देखो इसको स्क्रॉल करोगे नीचे तो आप सभी को यहां पे नजर आ जाएगा, देखो ये स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में आप जाओगे तो ये रही, जैसे आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, तो क्लासेस आप सभी की स्टार्ट हो रही हैं 8 तारीख से, इसके अंदर ओरिएंटेशन है, 9 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि सर बहुत अच्छा मौका है। बस याद रखिएगा बाय नाउ करते टाइम आपको यहां पे कूपन कोड जो लगाना है वो आपके सामने है, क्या लगाना है बेटा, वो है Y485, और इसको लगा के आप लोग इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेगा, आपका भाई आपके सारे डाउट्स को दूर करेगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।